आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंजनेय की कथा वस्तु के बारे में। जिस प्रकार से अन्य लेखक अपने काव्य में नायक अर्थात हीरो का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस महाकाव्य में भी कवि ने नायक के रूप में जगत प्रसिद्ध राम भक्त श्री हनुमान को ही मुख्य नायक बनाया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम आंजनेय अर्थात अंजनी पुत्र रखा गया। हनुमान जी बचपन से ही बड़े चंचल और नटखट स्वभाव के थे, साथ ही साथ बड़े प्रतिभावान भी थे। उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर समस्त देवी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। पूर्व दिशा के आसमान में सूरज का लाल चक्र उदित हुआ और हनुमान उसे लाल लाल पका हुआ फल समझकर उसको खाने की इच्छा से आकाश में उड़ पड़े। यह अद्भुत कार्य देख सभी देवतागण सतर्क हो उन्हें देखने लगे। स्वयं सूर्य भी मोहित हो गए। पवन देव को अपने बेटे के लिए भय हुआ कि कहीं सूर्य की गर्मी से जल न जाए, इसीलिए हिमाचल से मलयगिरी की वायु लेकर वे स्वयं अपने पुत्र हनुमान के पास दौड़े आए। इधर सूर्य ने अपनी ताप को समेट लिया और हनुमान को हृदय से लगा लिया। आंजनेय के पंचम सर्ग में बाली और सुग्रीव की कहानी है, जहां हनुमान के आग्रह पर सुग्रीव के प्राण बचाने की खातिर बाली की हत्या श्री राम भगवान द्वारा की गई है। बाली के मरने के बाद सुग्रीव उस राज्य के राजा हो गए और तारा से विवाह किया। अंगद युवराज बना दिए गए। राज्य सुख भोगते हुए वक्त बहुत निकल गया। सुग्रीव वचन भूल गए, तब हनुमान ने याद दिलाई। सीता की खोज प्रारंभ हुई और अशोक वाटिका में हनुमान ने उन्हें खोज लिया। पहचान के लिए भगवान राम ने अपनी अंगूठी उनके हाथ में दी थी। सुग्रीव की मर्यादा रह गई, उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और श्री राम की हनुमान के द्वारा सेवा भी हो गई। सीता की खोज में समुद्र पार करने की वार्ता चल रही है। समुद्र की एक एक लहर राक्षस के विशाल मुख जैसे लग रही है। समुद्र में होने वाली आवाजें रावण की गर्जन की तरह प्रतीत हो रही है। अंगद इस विशाल सागर के पार जाने को तैयार तो हो गए, किंतु लौट कर आने में संदेह था। तब हनुमान को उनके बल का स्मरण दिलाया गया। जामवंत ने हनुमान को ही यह कार्य सौंपा कि वह जाकर लंका से सीता का समाचार लाए। हनुमान भगवान का ध्यान धरकर चल पड़े। शरणागत सर्ग में लेखक का संकेत यही है कि हमें पवन सुत की शरण बिना विलंब किए स्वीकार करनी चाहिए। हम आए दिन देख रहे हैं कि छोटे भी बड़ों के लिए सुकर्म करने की प्रेरणा बन जाते हैं। हनुमान भी वानर जाति के ही थे, लेकिन उनकी कृति यह है कि वे समस्त राम कथा के उत्तरदायी बन गए हैं। जब जो भी उनकी शरण गया उसका जीवन सफल हो गया। समुद्र पर विशाल बांध का निर्माण हनुमान के मस्तिष्क की ही उपज है। बुद्धि से युद्ध रोकने की चेष्टा में अंगद को हनुमान ने ही लंका भिजवाया था। युद्ध जब नहीं रुक सका, मुक्ति संघर्ष ठन गया, तब इसी युद्ध में लक्ष्मण को शक्तिबान लगा। श्री राम ने स्वयं स्वीकारा है कि यदि हनुमान ना होते तो लक्ष्मण वापस नहीं लाए जा सकते थे। जामवंत ने इस सत्य को और भी अधिक मजबूती दिया कि जब तक महावीर है, विजय श्री हाथ से जा ही नहीं सकती। अंततः इस संघर्ष में राम की विजय हुई। अहंकारियों का घमंड तोड़ना भी हनुमान का कार्य है। शनि का अहंकार भी भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही तोड़ा था। महाभारत में भी भीम के अहंकार को हनुमान ने ही तोड़ा था। जब भीम हनुमान की पूंछ तक हिला नहीं सके थे, तब भीम ने अपना सारा समर्पण ही उनके चरणों में रख दिया था। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ऊपर रथ की रक्षा के लिए ध्वजा में सदा फहराते रहे। इस तरह हनुमान ने अपने को कुछ ऐसा बना लिया कि हनुमान को भजो या राम को भजन दोनों का ही हो जाता है, मानो दोनों एक ही हो गए हैं। कवि इस महाकाव्य में सामाजिक पीड़ा को शब्दों में स्पष्ट रूप से घोषणा कर कहते हैं कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठों से छिटक चमकेगी हिंसा की अद्भुत चिंगारियां। आदमी ही आदमी को मार देगा, इस तरह शर्मा जाएंगी बड़ी बड़ी महामारियां। अर्थात अब वैसा दिन आएगा जब लोग शांति से दूर भागेंगे और चारों तरफ युद्ध का ही माहौल बना रहेगा। आदमी ही आदमी को मारने के लिए इस कदर से उतावला रहेगा कि इस स्थिति को देखकर बड़ी बड़ी महामारियां जो मृत्यु का सूचक होती है, वह भी शर्मा जाएगी।